कथा सुन रहे थे। आज अपना हिंदू सनातन समाज इन काल्पनिक बीमारियों से इतना ग्रस्त है, इतना बीमार है, ऐसी कोई बात नहीं जिनसे अपन डरते नहीं। पहले बात तो अपन दिन से डरते हैं। आज दिन खराब है, दिनमान खोटो है, आज दिन शुभ है। दिन में भी और डेढ़ घंटा में डरा आप कहीं कहे वो चौकड़िया है ना, डेढ़ घंटा में डरा हूं दिन में से। अभी तो काल चाल रही हो है, अभी रोग लाग रही हो है, अभी उद्वेग चाल रही हो है, डेढ़ घंटा डरा। और इनके साथ साथ में दिन में और दिशाओं डरा। आज ये दिशा शुभ है, ये दिशा खराब है। विचार करो, कोई का एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, बीमार हो जाए, और वो हॉस्पिटली उस दिशा सूल की तरफ ही हो तो कहीं करे दूसरे दिन लेर जाओ, जितना तो फूंक खिसक जाओ बंदा की है। दिशा सूल ने टाले तो फिर दूसरा दिन को इंतजार करे, है ना। और आप तिथियों डरा। आज अमावस है, आज चौथ है, आज 11 है, इन तिथियों डरा। और तो और आपा टोना टोट क्यों डरा, जादू मूठ मंत्रों डरा। अरे थोड़े दिन पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा है ना। अगर ये मोटा मंत्रा से कोई को कुछ बिगड़वा वालो हो तो, नुकसान हो तो, कोई मरता जादू टोना मूठ मंत्रों तो वो पाकिस्तान में हवाई जहाज भेज और वो ड्रोन न गिराना पड़ता है ना। यहाँ से बैठा बैठा ये जादू टोना मोटा वाला वो आतंकवादियों के मोटा घुसाता और वो सारी सुइयां उड़द निकालता। वहां भी अचरज हो तो कि ये मिसाइल भारत की कटियों आ रही है, या को घुसवा को तोल पड़े निकलवा को तोल पड़े। ये एक नंबर की गप है। अगर टोना टोटका और जादू टोना मूठ मंत्र होता तो मेरा बहुत सी बातों को लेकर के बहुत समाजों से, बहुत लोगों से बहुत सी बार विवाद बना है। जो लोग पूरी समाज है महात्मा कहलाती है और टोना टोटकों का ही काम करती है। अगर हकीकत में ये होता तो आज आपके बीच में मैं भी जिंदा नहीं होता है, आज आपके बीच में मैं भी नहीं होता। क्योंकि इसलिए हमें ये आत्मविश्वास बढ़ता है कि इसका मतलब ये कुछ नहीं है। अरे ये और तो और जो लाखों किलोमीटर दूर आसमान अंतरिक्ष में ग्रह हैं उनसे डरते लोग। राहु लाग रही हो, केतु लाग रही हो, शनि लाग रही हो, है ना। क्यों? अरे नौके नोई ग्रह जड़ है भाई, नौके नोई ग्रह जड़ है। और जड़ में कोई इच्छा शक्ति या ज्ञान विशेषता क्रिया होती नहीं है। और जिसमें जीव सत्ता नहीं उसमें राग द्वेष पना होता नहीं। और राग द्वेष के बिना किसी को सुख दुख देना बनता नहीं है। वो नौके नौ ग्रह जड़ है। धरती पे इंसान बैठा है, 9 ग्रह लाखों किलोमीटर दूर है और धरती के इंसान को दुख दे रहा है। बोलो उनके क्या मामला अटक रहा है? उनके क्या मामला उलझ रहा है जो इंसान को दुख दे रहा? अगर प्राकृतिक प्रभाव भी होता है तो सामान्य स्तर पर होता है, उनका कोई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता है। क्योंकि 9 ग्रह में चंद्रमा और सूरज की भी गणना है। सूरज का प्रकाश होता है, तापमान होता तो सबके लिए होता है। अरे चंद्रमा का प्रकाश होता है, चांदनी होती है तो सबके लिए होती, कोई पर्सनल घर के लिए नहीं होती है। ये प्राण पोषी पेट के प्रलोभी जो लोग थे उनके इन भोले भाले जीवों को अंधविश्वास कल्पना के जंजाल में धकेल करके अगर केवल मुक्त खोरी का खाने के लिए ये पाखंड का जंजाल किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे महापुरुषों का, विद्वानों का, वेदांतियों का सत्संग सुनोगे और जब सत्यता का बोध होगा तब जाकर के ये कल्पना का अध्यास खत्म होगा। और जब तक विद्वानों का, वेदांतियों का, आत्म के तत्व के महापुरुषों का सत्संग नहीं सुनोगे, जब तक इस कल्पना के अंधविश्वास में भटकते ही रहोगे। एक पंडित जी से एक आदमी जार कियो, पंडित जी महाराज ये हाथ में खुजली चाले मारे, बताओ ना कहीं योग है? पंडित जी की ओर है,
थारे कोई रुपया पैसा बारो योग है। थोड़ी देर हो और क्यों पंडित जी हाथ में भी हथेली में भी चाले खुजली, बताओ कहीं योग है कि थारा हाथ से कोई दान पुण्य होगा को योग है। 1 घंटों को और जार क्यों पंडित जी महाराज 2 ही पगा की भगतड़िया में भी चाले खुजली, तो पंडित जी क्यों फरो पड़ रहे, कोई डॉक्टर ने दिखा जे बाढ़ जे थारे तो खुजली की बीमारी हो है कि कोई डॉक्टर ने चेक करा जे। इसलिए कहा है एक ग्वाल पंडित जी ने क्यों पंडित जी थाने आगली पादली सूझती बताई, आगली पादली सूझे पंडित जी क्यों जरूर सूझे कि कितना कितना महीना की कह दियो कि 6 महीना की, 6 महीना की भविष्य की, 6 महीना की भूतकाल की कह दियो। तो ग्वाल बोलियो कि पंडित जी महाराज या मारा हाथ में जो लाठी है यो डंडो यो था के कपाल में पैड़ी के पगा में पैड़ी। जब पंडित जी ने विचार कियो कि आपा कपाल की बोलना तो यो पगा न तोड़ी और पगा की बोलना तो यो कपाल न फोड़ी। जब पंडित जी क्यों का आजकल कहीं नदी के बीरा कहे तारे जान का पाना पड़े जब फिर कहीं नदी के इसलिए कहा जब तक प्राणियों के अंदर विवेक नहीं होगा जब तक ये अंधविश्वास मिटने वाला नहीं है। और तो क्या बहुत से भजन गाने वाले हैं ना हमारे जैसे, बेचारे आपकी बीमारी कैसे मिटावे वो खुद भी मरीज ही है। बहुत से भजन गाने वाले महाराज कहाने वाले वो भी इन बीमारी से खुद भी मरीज ही है। तो मरीज का इलाज कर नहीं सकता। अरे जिनका जो निर्भय होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, तत्व ज्ञानी होता है, अरे जिसके डर नहीं है, अरे जिसके मान्यता में, जिनके सिद्धांत में, जिनके भाव में, धारणा में अगर कोई टोना टोटका, कोई जादू मूठ मंत्र, कोई दोष ग्रह अगर ऐसा कोई विघ्न है ही नहीं तो फिर उसने उनसे बचने का कोई शरीर में टोटका भी नहीं होता है। अरे जब शरीर छूट जाता ना संतों का, जब कुछ खोलने के लिए संतों के शरीर को टटोलना नहीं पड़ता है। अगर कुछ खोलना टटोलना पड़े, कुछ तोड़ना पड़े तो समझ जाओ कि इनका जीवन अंधविश्वास में अटका हुआ था। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की। ओम शब्द निज मूल सुमर निर्भय पद पावे रे, विघ्न भय पास न आवे रे। मेरे गुरुदेव गाया करते थे, रवि मंगल बुध गुरु और शुक्र, राहु केतु सोम शनीश्वर, देखे सोन कसून मुर्ग मन में घबरावे रे। अरे विघ्न भय पास न आवे रे। ओम शब्द निज मूल सुमर निर्भय पद पावे रे। डट मूट मंत्र नहीं खावे, अरे निर्भय हो जा भय मत लावे। अरे रटे ओम का नाम काल भी शीश झुकावे रे। अरे विघ्न भय पास न आवे रे। भेरू भूत पास नहीं आवे, नाम सुने डाकण घबरावे। अरे रटे करे ओम का जाप, अरे मौत भी दहशत खावे रे। विघ्न भय पास न आवे रे। ओम शब्द लागे मोई प्यारा, और राजमहल में वास हमारा। चेतन भारती ओम रटे फंदोई कट जावे रे। विघ्न भय पास न आवे रे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। मंचासीन महापुरुष और भी बैठे हैं, सभी का उद्बोधन सुनना है। समय समय पर सभी को सुनना है, इसलिए अगर कुछ समय ज्यादा भी हो गया हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो।